रक्षा के नाम पर राक्षस बने बैठे हैं बिहार के चुनाव आयोग। क्या बिहार के चुनाव आयोग बिहार के हिटलर बन पाएंगे? बिहार चुनाव आयोग के द्वारा विशेष गण पुनरीक्षण लागू किया जाता और आनंद फानंद में ऐसे प्रतीत होता है, इसकी जल्दबाजी और प्रक्रिया से प्रतीत होता है किसी दल के सोच से प्रभावित होकर के इस अभियान को लागू किया गया है। इनको ज्ञात होनी चाहिए कि लोकतंत्र का रीढ़ है विपक्ष। विपक्ष गलत नीतियों का विरोध भी करते हैं तो विकास कार्यों का नीतियों का निगरानी भी करते हैं और एक वैकल्पिक विचार भी प्रस्तुत करते हैं। उसके बगैर लोकतंत्र का रक्षा और सुरक्षा करना संभव ही नहीं है। और आपको यह भी ज्ञात होनी चाहिए कि आप जिस राज्य का चुनाव आयोग है, सबसे ज्यादा बिहार से लोग पलायन करते हैं। हर साल 4 से 5 करोड़ लोग पलायन करते हैं। जो पलायन करने वाले को इस बात का डर है, अगर हम घर जाते हैं तो भूख से बच्चे मरते हैं, अगर हम यहीं रहते हैं तो हमारा वोट देने की अधिकार छीन जाएगी। तो ऐसे में क्या विकल्प उनके पास ऑप्शन रह जाता है? उनके पास एक ही ऑप्शन है कि सड़कों पर उतरना। अगर वो सड़कों पर आती है तो सरकारी संपत्तियों को क्षति होती है और सरकारी संपत्तियों को क्षति का जिम्मेदार कौन? आपका गलत नीतियों का यह परिणाम होगा तो जिम्मेदार भी आप होंगे। तो ऐसे में उसके पास रहता क्या है? तो यहाँ बिहार के मतदाता और आमजनों में इस बात का डर है कि चुनाव आयोग के द्वारा किसी दल से प्रभावित होकर के और चुनाव आयोग के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी, उस व्यवस्था के तहत रानी के पेट से राजा पैदा लेंगे, नौकरानी का पेट से राजा पैदा नहीं लेंगे। तो अब इस योजना को चुनाव आयोग से मैं पूछना चाहूंगा कि इस अभियान को हम क्या कहें? दल हित में कहें या जनहित में कहें? ये मेरा मानना है कि ये दल हित में और एक दलगत षड्यंत्र भी है और इस षड्यंत्र का हिस्सा बनने जा रहा है पूरा बिहार के मतदाता। और चुनाव आयोग इसका जिम्मेदार भी होंगे। जो सरकारी संपत्तियों का जब क्षति होंगे तो इनका जिम्मेदार भी चुनाव आयोग होगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ी साजिश की है किसी दल के सोच से प्रभावित होकर के। एक बहुत बड़ी गहरी साजिश है यहाँ की मतदाताओं की मताधिकार को मिटाने की। और उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि विपक्ष जिंदा है, अभी मरे नहीं है। और जिंदा होने की सबूत के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 9 तारीख को आह्वान भी कर चुके हैं कि एक तरीके से एक जन आंदोलन होगा और जन आंदोलन में एक बड़ी तादाद उसमें हिस्सा लेंगे और इसलिए जन आंदोलन करना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव आयोग का गलत नीतियों का परिणाम के कारण उन लोग को और अपनी अधिकार लेने के लिए और अपना अधिकार और का रक्षा के लिए उन लोग को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय मतदाता, जय बिहार।